गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्टली हमने मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, मतलब बहुत सारे कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। और वहाँ पे हमने ये देखा था कि डाइल्यूशन करने पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो अभी हम क्या देखेंगे, आज का उस टॉपिक उसी के ऊपर बेस्ड है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कि अगर लेट अस सपोज कि मैंने क्या लिया है, 1 मोल NaCl लिया है और उसको मैंने डाइल्यूट कर लिया, मैंने इसकी वॉल्यूम कर दी 100 ml। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद मैंने फिर से उसको 100 ml कर दिया, उसकी कंडक्टेंस और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैंने और उसके अंदर डाइल्यूट कर दिया तो उसकी कंडक्टेंस और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको इसी तरीके से डाइल्यूट करते जाएँ, इनफाइनाइट पॉइंट पे डाइल्यूट करते जाएँ, तो क्या कंसनट्रेशन ऐसे ही बढ़ती जाएगी? तो आंसर है नहीं। कंसंट्रेशन जो है वहाँ पे एक स्टेज ऐसी आती है कि हम कितना भी पानी उसके अंदर ऐड कर ले, मोलर कंडक्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कि इसकी कोई ना कोई लिमिट है। इसका एक और नाम है कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट डाइल्यूट हम बहुत सारा डाइल्यूट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट तक डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस स्टेज पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। ठीक है, इसका और भी नाम है मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, कि मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा मोलर कंडक्टेंस का, या फिर मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन के ऊपर इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पे ग्राफ क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ली है मैंने और कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट किया है, जिसको 1/2 भी बोल सकते हैं। और इस साइड हमने लिए हैं मोलर कंडक्टेंस लिया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे की तरफ से, तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन करेंगे तो वो डाइल्यूशन इंक्रीज़ होता जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये जब हमने कुछ एक पॉइंट नोटिस किए तो उसका जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरीके से लाइन आई। मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। कि इस पॉइंट पे आके कंडक्टेंस जो है हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। उस पर हम कितना भी वो करें, कितना भी पानी डालें, कितना भी डाइल्यूट करें, वो सेम ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया तब तो ऐसा ग्राफ आया, लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो मतलब इसका पॉइंट ही नज़र नहीं आ रहा हमें। तो पॉइंट अगर नज़र नहीं आ रहा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मोलर कंडक्टेंस को? तो उसके लिए एक लॉ है, दैट इज़ कोलार्श लॉ। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैंने क्या लिया है, मैंने मोलर कंसंट्रेशन ली है NaCl की। यहाँ पे मैं M नहीं लिख रही हूँ ताकि समझने में इजी रहे। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ पे जब कंपाउंड था एट इनफाइनाइट, ठीक है, जहाँ जब मैंने ना इस टाइप का सिंबल जब लगाया है जब ये कंपाउंड की फॉर्म में था, और लैम्डा मैंने जब लिया है जब ये आयंस की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसकी भी कंडीशन है। इस कंडीशन क्या है कि 0 कंसंट्रेशन होनी चाहिए और इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कि क्लोराइड आयन का सोडियम आयन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए और सोडियम आयन का क्लोराइड आयन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। या फिर अगर मैं कह रही हूँ कि इसकी वैल्यू मैंने ली है 50 यूनिट, तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव आयन की वजह से नेगेटिव आयन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कि क्लोरीन इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 50 यूनिट है तो 50 यूनिट ही लगेगा, चाहे मैं क्लोरीन ले लूँ या मैं ब्रोमीन ले लूँ, आयोडीन ले लूँ, कुछ भी ले लूँ। ठीक है, सेम हियर, अगर ये पॉजिटिव आयन है इसकी जगह पे मैं कैल्शियम ले रही हूँ, पोटाशियम ले रही हूँ, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्लोराइड आयन के ऊपर। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि अगर हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हमें फाइंड आउट करनी है एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहली चीज़ तो ये है कि ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन के अंदर एसीटेट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब मुझे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है
जिसके अंदर ये वाला कंपाउंड हो। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने सोडियम एसीटेट ले लिया, ठीक है। सोडियम एसीटेट के अंदर CH3COO नेगेटिव है, ठीक है, और H पॉजिटिव, एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसके अंदर H पॉजिटिव हो, तो हमने HCl ले लिया, ठीक है। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो HCl और NaOH, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिया है सोडियम आयन प्लस में HCl, लेकिन ये 2 कंपाउंड लिए हैं और 4 आयन्स यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। 2 आयन इसके और 2 आयन इसके, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे ही CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हमें तो कंडक्टेंस किसकी चाहिए थी, CH3COOH की ही चाहिए थी। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, NaCl को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कि क्या है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे ये, ठीक है। ये भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो हम ईजिली ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, तो मतलब ग्राफ के थ्रू इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी इन तीनों की, ठीक है। तो जब 3 की वैल्यू है तो ऑब्वियसली सी बात है हम चौथे की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर मेरा एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ DOD, दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, इसको हम निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसके थ्रू हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा और कोलार्श लॉ के बारे में पढ़ा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।